हेलो दोस्तों, मैं किरण झा अपने चैनल मिथिला पेंटिंग बाय किरण झा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत दिन हो गया था, तो आप लोग ये बताएं सबसे पहले कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ये देखिए, आज मैं आपके साथ अपने बहुत सारे प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ। मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन मैं लगी हुई थी काम में। और ये देखिए, मैं इतने सारे ये सिल्क दुपट्टे हैं और इतने सारे दुपट्टे मैं बना के रखी हूँ। और अब मैं धीरे धीरे आपके साथ इन सभी दुपट्टों को आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक पेंटिंग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये एक पेड़ का पेंटिंग है, जिसे कि एक पेड़ के तरह से बनाया गया है। ये पूरा पेड़ है, ये पेड़ की जड़ें हैं, हाँ, ये पेड़ की जड़ है और ऊपर उसका तना है, उसके ऊपर उसकी पत्तियां हैं। तो ये देखिए, ये पेड़ जो है, ये तो क्यों मैं इस तरह का सिर्फ एक पेड़ बनाई हूँ इस टाइप का, तो ये बनाने के पीछे एक बहुत ही बड़ा था मकसद है। तो एक एम के साथ ही बनाई हूँ। ये पेड़ जो है, हर इंसान का एक जीवन वृक्ष होता है। हम लोग कहते हैं ना, इसका जीवन वृक्ष। तो ये वृक्ष जो है हर इंसान के जीवन को दर्शा रहा है। हर इंसान का जो एक अलग अलग इंसान के जीवन में अलग अलग उसका लाइफ स्टाइल रहता है, अलग अलग उसके जीवन में परेशानियां रहती हैं। उसका एक जीवन पूरा उसकी पूरी लाइफ साइकिल को अगर कहा जाए तो उसका एक जीवन वृक्ष है। तो वृक्ष से ही क्यों हम लोग करते हैं? क्योंकि वृक्ष भी जिस तरह से हम लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, उसी तरह से पेड़ भी होता है। वो पैदा होता है, बीज से पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और फिर वृक्ष मर जाता है। तो इसीलिए हम लोग अपने जीवन को हमेशा वृक्ष से ही करते हैं। क्योंकि एक तो उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर वृक्ष ना हो तो हमारा जीवन नहीं होगा। वृक्ष है तो हम हैं, हम नहीं, वृक्ष नहीं तो हम नहीं। इसलिए भी वृक्ष और इंसान का बहुत ही सीधा सा संबंध होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये होता है कि ये जो मैं पेड़ बनाई हूँ, ये पेड़ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। इसमें ढेर सारे रंग हैं, इसमें ढेर सारे डिज़ाइंस बने हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसे मैं क्यों बनाई हूँ? एक तो आप ये कह सकते हैं कि ये खूबसूरत लगने के लिए बनाए हैं। हाँ, नेचुरली ये खूबसूरत लग रहा है, इसलिए मैं इसको बनाई हूँ। और इसका दूसरा जो गूढ़ रहस्य है वो ये है कि ये जो डिज़ाइंस हैं, पहले तो रंग के बारे में बात करें। ये जो रंग हैं पेड़ में, हमने देखिए पेड़ में हम डिफरेंट तरह के रंग दिए हैं, सब तरह के रंग हैं। तो ये जिस तरह से हमारे जीवन में डिफरेंट कलर्स होते हैं, हमारा जीवन एक ही ढर्रे में नहीं चलता है। कभी हमारे जीवन में क्रोध आता है, कभी हमारे जीवन में प्रेम आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी दुख आता है। सब 9 रस का संगम होता है हमारा जीवन। उसी तरह से ये वृक्ष को मैं बनाई हूँ। ये 9 तरह के अलग अलग रंगों का ये संगम है ये वृक्ष। इसमें जगह जगह अलग अलग रंग हैं जो कि 9 रस की परिकल्पना को दर्शा रहे हैं। अब देखिए, इसके अंदर जो ये डिज़ाइंस मैं बनाई हूँ, तरह तरह के, कहीं पर जलेबी की तरह गोल गोल डिज़ाइन है, कहीं पर सीधे सीधे डिज़ाइन है, कहीं और भी ज़्यादा सीधे डिज़ाइन है ना। तो ये जो गोल गोल है, क्योंकि ये छोटा, ये जो है जड़ है, जो जड़ जो होता है वही मेन पार्ट होता है। जड़ मजबूत है तो हमारा पेड़ मजबूत रहेगा। तो हमारा जब हम अपने आप को मजबूत करते हैं, जब हम अपने आप को कुछ बनाने के लिए चलते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे कि हम 12th करते हैं, उसके बाद होता है कि जो क्या करना है, तो फिर पढ़ाई, जिसका जिधर का जो ऑक्यूपेशन करना रहता है वो उस हिसाब से अपना करता है। तो अपने जड़ को मजबूत करता है। तो जड़ को मजबूत करने के लिए हमारे पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बहुत जगह हमें कंपटीशन देना पड़ता है, तरह तरह के जो है कंपटीशन से हम लोग फेस करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। उसी तरह से ये जड़ है, इसलिए इसमें ज़्यादातर ये गोल गोल है, जलेबी की तरह, जो कि हमारी परेशानियों को दर्शा रहा है। हमारी परेशानियाँ हैं, ढेर सारी परेशानियाँ हैं, ठीक है, लेकिन इन परेशानियों से हम लोग निजात पाते हैं सीधे धीरे धीरे। देखिए, ये थोड़ा सा मोटा मोटा है, तो ये धीरे धीरे हम लोग उससे आ जाते हैं और फिर उसके बाद एक स्मूथ लाइन बनाए हैं, जिससे कि हम लोग फिर एक सेटल हो जाते हैं। हर इंसान अपने अपने पैसे में सेटल हो जाता है, तो ये उसको दर्शा रहा है। जो सेटल हो गए,
इसके बाद ये जीवन फिर आगे बढ़ता है। हर इंसान के जीवन में शादी होती है, सब चीज़ होता है। उसके बाद फूल खिलते हैं, शादी हुई तो वो बहुत ही अच्छा वाला पार्ट रहता है, तो यहाँ इसलिए फ्लावर्स डाले हैं। उसके बाद अब शादी हुई तो उसके बाद जीवन में तरह तरह की परेशानियाँ आने लगी। तो ये सब उन परेशानियों का है, परेशानियों का निपटारा भी होता है। उसमें कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी अच्छा कभी बुरा, हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसमें कहीं पर जलेबी की तरह देखिए गोल गोल है, वो परेशानियों का है। कहीं पर फूल हैं, कहीं पर सीधी सीधी रेखाएं हैं, जो कि इंसान हर तरह के रसों को करते हुए आगे बढ़ता है, रसों का उपभोग करते हुए आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से जीवन आगे बढ़ रहा है, हर तरह के सुख दुख से भरा हुआ जीवन। देखिए इसमें सभी टाइप का बनाए हुए हैं, कहीं पर सुख है, कहीं पर दुख है, कहीं परेशानियां हैं। ये देखिए सुख जहाँ फूल है वो सुख है, दुख जहाँ पर कि दुख और परेशानियाँ, जहाँ की ये गोल गोल हैं ये दुख और परेशानियाँ हैं। उसके बाद फिर इसमें सुख होता है, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस तरह से करते करते पेड़ का ऊपर का सिरा जो कि हमारे वृद्धावस्था को दिखाता है, इससे परेशानियां तो बहुत कम लोगों के जीवन में होती हैं ना, क्योंकि अधिकांश इंसान सभी परेशानियों से निकल चुका रहता है और फिर उसका जीवन आगे की ओर बढ़ता है। तो परेशानियां किसी किसी में थोड़ी थोड़ी परेशानियां रहती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, है ना। है खुशी भी है, परेशानियाँ भी हैं। उसके बाद जीवन एक सपाट रास्ते पर चलता है, एक जैसा रेखाओं पर चलता है। और फिर देखिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं सभी के किनारे में एक जैसा नहीं बनाई हूँ, तो क्यों? इसका भी एक रीज़न हो कह सकते हैं कि किसी किसी के जीवन में सपाट सा जा रहा है, जीवन ख़त्म हो गया, बस ख़त्म हो गया। कोई लोग इतने महान होते हैं कि जो इस वृद्धावस्था को पार करते समय उसके जीवन में सारी समस्याएं तो समाप्त हो चुकी हैं, वो एक सिंपल से ज़िंदगी जीते हुए अपने आप को भगवान में इतना मग्न कर लेते हैं कि उनका जीवन देखिए, उनकी जीवन रूपी आत्मा जो है, ये जो डॉट्स हैं वो आत्मा का प्रतीक है। आत्मा ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये परमात्मा में विलीन होने के लिए ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग अपने बुढ़ापे के लिए इतना पहले से अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए रहते हैं कि उनका जीवन तो समाप्त हुआ। उसके बाद सिंपल एक समय आता है जब सबका जीवन एक समान रेखा पर ही जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ये खुशियाँ भी होती हैं, अंत खुशियों से भरा हुआ रहता है। इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो कि जीवन तो समान रूप से जा रहा है, लेकिन खुशियों के साथ साथ उनके जीवन में खुशियाँ भी हैं और वो उस खुशियों को आत्मसात करते हुए ईश्वर भक्ति भी कर रहे हैं। तो खुशियाँ भी हैं और ईश्वर भक्ति करते हुए वो परमात्मा में भी लीन हो रहे हैं। तो इस तरह से मैं इस अपने पूरे जीवन को, हर इंसान अपना नहीं लेकिन पूरे मानव मात्र का, पूरे जो जितने भी मानव हैं ये सभी का जीवन वृक्ष है, सभी मानव के जीवन में यही सब होता है। तो मैं उन सभी मानव के जीवन को एक इस वृक्ष के रूप में दर्शाने की कोशिश की हूँ। ये देखिए, इसको मैं इस तरह से एक बार में इस तरह से दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है, ये है, ये। तो दोस्तों ये बताइएगा मेरा ये जीवन वृक्ष कैसा लगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। जिन्हें अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो में ये जो इतने सारे दुपट्टे हैं, मैं इन सभी दुपट्टे को मैं एक एक करके, एक एक नहीं, दो दुपट्टे को एक साथ दिखाऊंगी, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं दो दुपट्टे को एक साथ करके दिखाऊंगी। तो धीरे धीरे मैं सारे दुपट्टे को भी दिखाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। और इन दुपट्टों को देखना है, इन दुपट्टों में क्या डिज़ाइन डाले हैं इसे देखना है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे कि जब भी मैं इसका वीडियो डालूंगी आपको तुरंत ये नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे इस वीडियो को देख सकें। ओके दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।